Subscribe and press the bell icon to get notified for the latest tech videos। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे। आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक इंक जेट और लेज़र जेट का डिफरेंस क्या है और आपको कौन सा प्रिंटर बाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो भी प्रिंटर होता है उसकी हमारे पास बेसिकली दो मेन टाइप्स है। एक को कहते हैं हम इंक जेट प्रिंटर और एक को कहते हैं लेज़र जेट प्रिंटर। अब इनमें मेन डिफरेंस ये है कि इंक जेट प्रिंटर में हमारे पास लिक्विड इंक यूज़ होती है, जबकि लेज़र जेट प्रिंटर में हमारे पास पाउडर इंक यूज़ होती है। पहले ज़माने में ये होता था कि हमारा इंक जेट प्रिंटर जो है वो कलर प्रिंट निकाल सकता था और लेज़र जेट सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता था। लेकिन आजकल जो लेज़र जेट के नए प्रिंटर्स आ रहे हैं वो कलर भी निकाल सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंक जेट आपका कलर प्रिंटर है जबकि लेज़र जेट ब्लैक एंड वाइट है। अब जो नए लेज़र जेट आ रहे हैं वो भी कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इनका मेन डिफरेंस यही है कि इनकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है। जो मैंने आपको बता दिया है कि इंक जेट में आपके पास लिक्विड इंक यूज़ हो रही है, जबकि लेज़र जेट में आपके पास पाउडर इंक यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा वर्किंग का बताता हूँ। इंक जेट में ये होता है कि आपके पास कार्ट्रिजेस होती हैं जिसमें आपकी इंक सारी पड़ी हुई होती है। जब आपका पेपर प्रिंटर के अंदर से पास होता है तो वो बेसिकली कार्ट्रिज के नीचे से गुजरता है। तो जिस जगह पे प्रिंट करना होता है आपके कार्ट्रिज में छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स लगे होते हैं। तो जिस जगह पे वो पेज में प्रिंट करना होता है आपका जो कार्ट्रिज होता है वहाँ पे इंक स्प्रे कर देता है। तो जब आपका पेज बाहर निकलता है तो उसमें उस जगह पे प्रिंटिंग हुई हुई होती है जिधर जिधर आपके कार्ट्रिज ने स्प्रे किया है, और वो वही जगह होती है जो आपको प्रिंटिंग के लिए चाहिए होती है, यानी जो आपने कंप्यूटर से उसको दी होती है कि ये पिक्चर प्रिंट कर दो, इसमें ये जगह इस कलर की हो, ये जगह इस कलर की हो। अब बात करते हैं लेज़र जेट की। लेज़र जेट प्रिंटर में हमारे पास पाउडर इंक होती है जो कि एक टोनर के अंदर पड़ी हुई होती है। अब लेज़र जेट में ये होता है कि उसके अंदर एक ड्रम होता है। सबसे पहले आपने जो भी चीज़ प्रिंट करनी होती है लेज़र जेट के अंदर एक लेज़र लगी हुई होती है जो आपके लेज़र के ऊपर निशान लगा दिए कि ये जगह जिधर पेज पे प्रिंट होना चाहिए। जब आपका पेज उस ड्रम के ऊपर नीचे से पास होता है तो इतना गर्म कर देता है कि आपकी जो पाउडर इंक होती है वो इसको पिघला के आपके पेज के ऊपर पेस्ट कर देता है और वो उस जगह पे पेस्ट हुई थी जिधर जिधर लेज़र के निशान लगे होते हैं। तो ये इनकी एक बेसिक सी वर्किंग है लेज़र जेट और इंक जेट प्रिंटर की। अगर आपने डिटेल में वर्किंग देखनी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उधर काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मेन डिफरेंस बता दूँ और ये बता दूँ कि आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए अपने यूज़ के लिए। अब बात करते हैं इंक जेट प्रिंटर और लेज़र जेट प्रिंटर के डिफरेंसेस की। इंक जेट प्रिंटर में क्योंकि उसमें लिक्विड इंक होती है तो उसमें यह मसला होता है कि अगर आप चंद हफ्ते अगर आप अपने इंक जेट प्रिंटर को इस्तेमाल नहीं किया, यानी आपने अगर कोई पेज प्रिंट नहीं किया, तो आपके इंक जेट प्रिंटर में जो कार्ट्रिज होता है उसका हेड जिधर से इंक निकलती है वो जगह सूख जाती है और बाज़ औक़ात आपका कार्ट्रिज बेकार हो जाता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है नया कार्ट्रिज ख़रीदने में। जबकि लेज़र जेट में आपके पास पाउडर इंक होती है तो उसमें आपके पास ये मसला नहीं होता है कि आपकी इंक सूख जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राई होती है। तो आप बेशक एक दिन प्रिंट करें फिर एक महीने या एक साल बाद करें आपका प्रिंट हो जाएगा, उसमें ये इंक के स्टक होने का मसला नहीं होता। अब बात करते हैं अगर आपका मेन काम पिक्चर्स प्रिंट करना है तो आपको एक इंक जेट प्रिंटर लेना चाहिए, क्योंकि जो इंक जेट प्रिंटर होता है उसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है प्रिंटिंग की वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू एक लेज़र जेट कलर प्रिंटर की निस्बत। तो अगर आपने ज़्यादातर पिक्चर्स ही प्रिंट करनी है और आपको काम ही पिक्चर्स का है तो आपको डेफिनेटली एक इंक जेट प्रिंटर लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू लेज़र जेट। लेकिन अगर आपने ज़्यादातर वर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करनी है जो ब्लैक एंड वाइट में या जिसमें हल्की फुल्के कलर आ जाते हैं तो फिर आपको लेज़र जेट लेना चाहिए, क्योंकि लेज़र जेट जो है उसका मेन काम लार्ज अमाउंट ऑफ पेज प्रिंट करना है और इंक जेट का जो काम है वो उसका काम है इंक में प्रिंट करना, यानी उसमें पिक्चर्स वगैरह आप प्रिंट कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपका काम किस तरह का है। अगर आपको प्रिंटिंग ऐसी चाहिए जो फास्ट हो फिर आपको लेज़र जेट प्रिंटर लेना चाहिए, क्योंकि लेज़र जेट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू एक इंक जेट प्रिंटर की। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इंक जेट प्रिंटर जब आप नया ख़रीदते हैं उसकी प्राइस कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक लेज़र जेट प्रिंटर की शुरू में। लेकिन आप लोग ये चीज़ नोट में नहीं करते कि आपके इंक जेट प्रिंटर जो है उसकी प्राइस तो कम होती है, लेकिन जब आप उसका पेज प्रिंट करते हैं उसकी प्राइस एक लेज़र जेट प्रिंटर के प्रिंट करने की प्राइस से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इंक जेट प्रिंटर की इंक महंगी होती है, उसमें अगर कार्ट्रिज ख़राब हो जाए उसका खर्चा अलग आता है। जबकि लेज़र जेट प्रिंटर में इंक जेट प्रिंटर की निस्बत बहुत सस्ती होती है और उसका एक जो हम कार्ट्रिज को इंक रीफ़िल कराते उसके टोनर की जो इंक रीफ़िल कराते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेज निकाल देती है एज़ कम्पेयर टू इंक जेट प्रिंटर। तो इंक जेट शुरू में ज़रूर सस्ते लगते हैं जब हम ख़रीदते हैं, लेकिन जब हम पेज प्रिंट कराते हैं तब हमें पता लगता है कि इसकी जो कॉस्ट पर पेज है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेज़र जेट प्रिंटर। तो
अब आपको कौन सा बाई करना चाहिए उसका बस सिंपल सी यही बात है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा पेजेस प्रिंट करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स कलर वाली हैं, या फिर आपका मेन काम पिक्चर्स को प्रिंट करना है, बेशक घर के लिए हो या किसी और जगह के लिए, फिर आपको एक इंकजेट प्रिंटर ख़रीदना चाहिए। लेकिन अगर आपने कभी कभार पेजेस पर क्या कहते हैं पिक्चर्स प्रिंट करानी है और आपका मेन काम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ब्लैक एंड वाइट में वर्ड डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो प्रिंट करानी है, तो फिर आपको एक लेज़र जेट प्रिंटर ख़रीदना चाहिए। आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स आ जाती हैं। अगर आपने इंकजेट प्रिंटर लेना है तो फिर उसके लिए मेरे ख्याल में एप्सन सबसे अच्छी ब्रांड है, और अगर आपने लेज़र जेट लेना है तो उसके लिए आपके पास एचपी आ जाता है। और इसके अलावा और भी मार्केट में ब्रांड्स हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को खुद टेस्ट किया है तो मेरे हिसाब में एप्सन कलर में बेस्ट है और इंकजेट में, और जो हमारा एचपी है वो लेज़र जेट प्रिंटर्स में बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।